वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसमें हमारा कुछ टॉपिक चल रहा था और आज से मैं स्टार्टिंग से शुरू करने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अलग अलग टॉपिक पे कि कोई बोलता है यूनिट बताओ, कोई बोलता है परसेंटेज बताओ, कोई अलग अलग टॉपिक के कि कार्य ऊर्जा और शक्ति। तो मैं आज से वर्कशॉप कैलकुलेशन की पूरी बेसिक से स्टार्टिंग से शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, जो फर्स्ट यूनिट या चैप्टर है वो है यूनिट नाम से, जिसको बोलते हैं हिंदी में इकाइयाँ। तो हमें आज इकाइयाँ पढ़ना था, ठीक है। तो इकाइयाँ क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होते हैं? जब इंसान एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया आगे, तो उसको ज़रूरत पड़ती है कुछ मेजरमेंट की, कुछ नापने की। कुछ मान लो किसी के पास घर में कुछ सामान है और उसको, मेरे पास गेहूं है, मेरे पास मुझे चने चाहिए, तो मैं दूसरे से एक्सचेंज कर सकता हूं, बदल सकता हूं। अब इसमें भी ये आती है कि मैं उसको कितना गेहूं दूं, मुझे कितना चना देगा। तो एक यूनिट होती है। मान लो पहले चलता था, एक बकेट लिया हमने, एक बाल्टी ली, उस बकेट में नाप के हमने उस बंदे को दे दिया जो भी हमें देना है, इतना फुल भर के, और उसने उतना ही हमें दे दिया। तो इस प्रकार से जो इंक्रीज होते हैं वहाँ से एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है, उनको हम यूनिट्स के तरीके ही बोल सकते हैं। अब यहाँ से हम आते हैं सीधे सीधे, इधर उधर न जाके समझते हैं बेसिक से। तो यूनिट जो इकाइयाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अब देखिए भैया, यूनिट दो प्रकार की तो होती ही है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक तो हमें प्रकृति देती है, एक हमें नेचुरली होता है, एक हमारा आर्टिफिशियल जो दिमाग होता है ह्यूमन का, इंसान का, वो कुछ ना कुछ इंक्रीज कर लेता है। सेम उसी तरह जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन भारतीय संविधान महान ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। उसमें कोई अगर जो कोई क्राइम करता है तो उसकी सज़ा के तरीके बताए गए हैं कि उसको कोई किस तरीके का, कोई इस तरीके का क्राइम करता है तो उसको कितनी सज़ा और कैसे मिलनी चाहिए। सेम उसी में अगर जो किसी से कोई क्राइम हो गया है तो उससे बचना कैसे है, ये भी बताया गया है। तो यहाँ हमें दो प्रकार की यूनिट होती हैं। अगर जो मैं यूनिट को क्लासीफाइड करूँ तो कितनी प्रकार की होती हैं? दो। एक तो हमें मूलभूत है, जो मतलब बेसिक होती है, इनको कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम बोल सकते हैं इनको नेचुरली है, ये प्राकृतिक है। जैसे सूर्य है, उसको क्या कोई चेंज कर सकता है, बदल सकता है? नहीं। हवा है, उसको बदल सकता है क्या? नहीं। ये क्योंकि मूलभूत है, मूल बेसिक है, ये नेचुरल है। तो उसी प्रकार से हम इनको बोल सकते हैं कि नेचुरल है, ये बदल नहीं सकती। तो होती हैं मूलभूत इकाइयाँ, मूलभूत इकाइयाँ। और दूसरी जो हम लोगों ने बनाया है, इंसान ने बनाया अपनी ज़रूरत के हिसाब पर, ज़रूरत, तो उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, अगर हिंदी में इन्हें बोलें तो प्राप्त यूनिट इकाई भी बोल सकते हैं। प्राप्त, जो इंसानों ने बनाई है। तो इनमें जैसे इंसानों ने, हमने क्या, अब ये पहले देखते हैं मूलभूत इकाइयाँ। तो फंडामेंटल है क्या? तो हम सब ने पढ़ा है, अगर जो आप आईटीआई कर रहे हैं तो 10th या 12th पढ़ा होगा, वहाँ पे एक आपको वर्ड मिला होगा एमटीएस। एमटीएस तो हम यहीं से लेते हैं। मूलभूत इकाइयों में एक तो क्या है कि हम डिस्टेंस नापनी, हमें दूरी नापनी है। जैसे कोई कमरा है, कमरा कितनी ऊंचाई और चौड़ाई का है, उसमें क्या है, लंबाई, वो क्या हो जाता है, लंबाई। और फिर हमें वजन मेजरमेंट करना है, मतलब द्रव्यमान या किसी भी चीज़ की मात्रा। और तीसरा क्या हो जाएगा, टाइम या समय। तो लंबाई नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मीटर का। किसका, मीटर का। और द्रव्यमान मापने के लिए
द्रव्यमान के लिए हम किसका यूज करते हैं? सीधे सीधे द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम का, और समय के लिए सेकंड का। अब ये जो यूनिट है ये क्या है? SI यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय इकाइयाँ। अब ये अंतरराष्ट्रीय इकाइयाँ क्या होती हैं ये हम थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ MKS, CGS और FPS और MSI, ये हम चारों यूनिट देखेंगे। ये क्या है? अभी बस आपको ये इतना याद रखना है कि ये जो यूनिट है SI है, अंतरराष्ट्रीय इकाइयाँ हैं। और डिराइव्ड यूनिट में इसके अलावा जितनी भी यूनिट हम देखते हैं, कहीं भी देखेंगे, वो सब डिराइव्ड यूनिट में आती हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, परिमाप, जितनी भी यूनिट आते हैं, जितने भी आपने सुने होंगे, दबाव, घनत्व, डेंसिटी वगैरह, ये सब किस में आ जाती हैं? ये आ जाती हैं डिराइव्ड में, क्योंकि इनको बनाया गया है, प्राप्त की हुई इकाइयां हैं। और हमारी मूलभूत इकाइयां मीटर, किलोग्राम और सेकंड है। ये तीन चीज़ें हैं। अब हमें पढ़ना है, अब ये मूलभूत इकाइयां होती हैं या डिराइव्ड यूनिट होती हैं, तो इनमें भी कुछ ना कुछ अंतर होते हैं। जैसे मैंने अभी चर्चा की थी MKS और CGS की। एक होता है MKS, एक तो यही हो गया SI, दूसरा MKS, तीसरा CGS और चौथा FPS। तो इनको कहीं ना कहीं हम डिस्कस करते हैं। अभी इनको देखते हैं। तो इनको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे हमारी जो भी यूनिट होती हैं वो अभी तक जो हैं, मूलभूत तो 3 है, फंडामेंटल, लेकिन 7 प्रकार की यूनिट्स होती हैं। 7 प्रकार की चीज़ें हम मूलभूत में ही ऐड किया है, फंडामेंटल यूनिट्स में ही ऐड किया है। वो कौन कौन से होते हैं उनको मैं ऐसे बताऊंगा, यहाँ पे SI यूनिट ही बताऊंगा उनको। अब SI के बार बार जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका बस इसके बाद से हमें देखना है। एक तो होता है हम लंबाई नापेंगे, ठीक। लंबाई किससे हम मापते हैं? मीटर से। मात्रा की जगह लिख सकते हैं द्रव्यमान, किलोग्राम से। और तीसरी चीज आती है समय को सेकंड से, SEC ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, सेकंड। तीसरी चीज आती है तापमान। क्या? तापमान को इसमें केल्विन में देखते हैं, SI में केल्विन, और फ़ारेनहाइट कहीं डिग्री सेल्सियस, वो सब हमें देख लेंगे। तापमान हो गया। अब तापमान के अलावा एक आती है विद्युत धारा। इसको एम्पियर को हम A से डिनोट करते हैं, A से। फिर आती है पदार्थ की मात्रा, इसको ये पदार्थ की मात्रा को हम मोल से डिनोट करते हैं। और लास्ट हो जाता है प्रकाश तीव्रता, इसको लिख देते हैं मोल। और प्रकाश की तीव्रता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको कैंडेला से, इसको CD से डिनोट करते हैं, कैंडेला CD। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। पहला हमारा होता है लंबाई को हम लंबाई को मीटर से डिनोट करते हैं। फिर यह लंबाई या दूरी कह सकते हैं उसी को, लंबाई चौड़ाई जो भी हो, तो उसको मीटर से हम डिनोट करते हैं। दूसरा हो जाता है
मात्रा को किलोग्राम से, मतलब वजन मेजर करना, हमें मापना है कितना वजन है। फिर मात्रा के बाद आता है समय को हम डिनोट करते हैं, किससे मेजर करते हैं, सेकंड से। फिर आता है तापमान, टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं किससे, केल्विन से। फिर आता है पदार्थ की मात्रा को मोल से। विद्युत धारिता को एम्पियर से। और प्रकाश की तीव्रता को हम मापते हैं कैंडेला, जिसका मात्रक CD है, जिसका मात्रक क्या होता है, CD होता है। एक बार आप जरूर याद लिख लेंगे तो याद हो जाएंगे बस। अब जो भी यूनिट हैं ये अलग अलग देशों में, बस यही क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि क्या ये जितनी भी यूनिट है तो क्या सभी कंट्रीज में एक जैसे चलती है, क्या हमारे इंडिया में जो यूनिट चल रही है वही यूनिट अमेरिका में होगी, वही यूनिट फ्रांस में होगी, वही यूनिट इंग्लैंड में होगी। ऐसा नहीं है, अलग अलग देशों ने अलग अलग यूनिट्स डिसाइड की हुई हैं। जहाँ जिस यूनिट का यूज होता है वहाँ उस हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो अगर जो हम यूनिट के अंदर और इनको करते हैं तो 2 प्रकार की होती हैं यूनिट्स। अब बोलेंगे सर ये कौन सी 2 प्रकार की यूनिट है, ये मैं क्या बताने जा रहा हूँ। यूनिट तो 2 प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो वो हमें यूनिट मेजरमेंट के आधार पर होती हैं, मतलब ये हमने जो बनाई है और एक बेसिक थी फंडामेंटल। अब जो उनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट 2 प्रकार की यूनिट है। एक होती है ब्रिटिश सिस्टम होता है एक, और एक होता है मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। अबे ब्रिटिश क्या है, मीट्रिक क्या है तो हमें यहाँ पे देखना है ब्रिटिश सिस्टम जो होता है इसको हम एक बॉक्स बना देता हूँ, उसी बॉक्स में पूरा इंक्लूड करता हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ये बॉक्स आप हमेशा के लिए रख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूनिट, ये ब्रिटिश हो गया, इसको ऐसे लिख देता हूँ ब्रिटिश सिस्टम। और ये हो गया मीट्रिक सिस्टम, ब्रिटिश और मीट्रिक। तो ब्रिटिश के अंदर क्या क्या होते हैं, यहाँ पे एक और लाइन खींच लूँ, चलो और ऊपर से लिख देता हूँ थोड़ा सा। सो ब्रिटिश सिस्टम और दूसरा हो जाता है हमारा मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम के अंदर आता है हमारा FPS। ये क्या है, मीट्रिक सिस्टम है। और MKS, एक होता है CGS और एक होता है SI। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हमारी मीट्रिक सिस्टम है। जिस कंट्री में, जिस देश में ब्रिटिश सिस्टम चलता होगा वहाँ FPS में हम मेजरमेंट करेंगे, और जिस देश में मीट्रिक सिस्टम चलता होगा वहाँ कैसे करेंगे, MKS में या CGS में या SI में। अब SI सिस्टम क्या है मैं बताता हूँ इसको। पहले तो इनके देख लेते हैं पूरे नाम, फुल फॉर्म। तो FPS का पूरा फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप अच्छे से इनको नोट कर लीजिए। जब भी आप वीडियो देखना बैठते हैं तो आप एक रफ और पेन लेकर बैठें, एक नोटबुक और पेन। तो FPS का जो पूरा नाम होता है, F से होता है फुट, P से पाउंड और S से सेकेंड। तो FPS का फुल फॉर्म हो जाता है फुट पाउंड सेकेंड। फिर MKS जो लिखा है, तो MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। फिर से मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। फिर CGS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है
सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। फिर एसआई यूनिट। अब ये एसआई यूनिट ये हमारी निकाल के हमने दी है। अब यहाँ पे किसी देश में मान लिया मैंने उदाहरण के तौर पर कि कोई देश ए है, कोई भी कंट्री ए है, वहाँ पे एफपीएस सिस्टम चल रहा है, फुट पाउंड सेकंड चल रहा है। और कोई बी देश है दूसरा, वहाँ पे एमकेएस सिस्टम चल रहा है, इसमें एफपीएस चल रहा है। अब जो दोनों के बीच का कम्युनिकेशन है तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा कि यहाँ से इनकी भाषा ये नहीं समझ रहा है, इनकी भाषा ये नहीं समझ रहा है, तो बीच में हमें एक कंपाइलर यूज करना होगा। कंपाइल मतलब एक कोई जो हमें ट्रांसलेट कर सके। जैसे कोई जापानी होता है, उसको हिंदी नहीं आती, और एक इंडियन है उसको जापानी नहीं आती, तो एक बीच में कोई ट्रांसलेटर होता है जो जापानी को हिंदी में कन्वर्ट करता है और हिंदी को जापानी में। तो उस प्रकार से हमें एक कोई कन्वर्टर रखना होगा। तो ये हर जगह दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए एक सिस्टम निकाला गया है एसआई, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये हर जगह पूरे विश्व में, पूरे धरती में यही चलती है, जितने भी देश हैं तो एसआई पद्धति चलती है। तो इसीलिए हमें एसआई को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको इम्पॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे तीनों चीज़ें फंडामेंटल है। मैंने क्या बताया था मूलभूत इकाइयों में? पहली एक बताई थी लंबाई। लंबाई मापने के लिए अगर जो हम ब्रिटिश सिस्टम की बात करते हैं एफपीएस में, तो फुट से नापेंगे। फिर दूसरा क्या था, याद करिए, दूसरा था हमारा वजन नापने के लिए, द्रव्यमान या मात्रा, तो उसके लिए पाउंड। पाउंड से हम वजन नापते हैं कि 2 पाउंड 3 पाउंड कितना वजन है। फिर तीसरा था समय। समय से हम सेकंड, सबके लिए सेम है। इसमें इसी प्रकार से दूरी को हम मीटर से, वजन को किलोग्राम से, इसमें दूरी को सेंटीमीटर से, वजन को ग्राम से, और उसको समय को सेकंड से नापेंगे। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं तो उनके हम बता दिया वही कि मीटर अगर जो लिखा हुआ है, जो हम हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, मूलभूत इकाइयाँ 7 बना दी गई हैं बाद में, तो उनको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ जल्दी से, आप भी इनको नोट कर लीजिए। पहला हमारा लंबाई, लेंथ इसको बोलते हैं। दूसरा है लंबाई के बाद दूसरा मात्रा या द्रव्यमान। तीसरा समय। चौथा समय के बाद तापमान। तापमान है। पांचवा विद्युत धारिता या विद्युत धारा। छठवां पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और 7 नंबर होता है प्रकाश तीव्रता। हाँ, अगर जो आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आते हैं तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, पदार्थ की मात्रा, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्रकाश तीव्रता को ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अब इनकी हम यूनिट्स देखेंगे सभी की, कि इनकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं सभी की। यहाँ पे एफपीएस में अगर जो हम लंबाई का देखते हैं तो क्या हो जाता है, फुट। इसको हम लंबाई को किससे नापेंगे, फुट से मेजर करेंगे। मात्रा को पाउंड से करेंगे, फुट को पाउंड। लेकिन पाउंड को जो हम, इसका संकेत होता है, संकेत यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, ये सब में कर देता हूँ संकेत। तो यहाँ पे LB होता है इसका, और इसका F, फुट को F से नोट करते हैं। समय, समय को हम सेकंड से,
तो सबको एक साथ लिखते जाते हैं। ब्रिटिश सिस्टम जो होता है FPS पद्धति का, उसमें लंबाई को हम फुट से डिनोट करते हैं। MKS पद्धति में उसको मीटर से, और CGS में सेंटीमीटर से, और SI में मीटर से। अब यहाँ पे ये हमें पता चल जाएगा कि कौन दो यूनिट सेम है। दो कोई सेम है, चाहे ये और ये अब सेम है, ये यूनिट हम बाद में पता चल जाएगा। मात्रा को पाउंड से, MKS में किलोग्राम से, इनके आप यूनिट पढ़ चुके होंगे, इसका मीटर और इसका केजी ये सब होते हैं। इसमें ग्राम से ग्राम, इसका सेंटीमीटर ऐसे हो जाएगा। इसको भी किसको किलोग्राम से मेजर करते हैं, इसको मीटर। तीसरा आता है समय। समय सेकंड सबका सेम है, सेकंड सेकंड सेकंड। ये हो गए हमारे, नाम से ही है मीटर, इसको किलोग्राम, और इसका सेकंड, इसका सेंटीमीटर, ग्राम और इसका सेकंड। अब तापमान, तापमान ब्रिटिश में अगर हम मेजर करते हैं तो ये आता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, इसको हम F डिग्री फ़ारेनहाइट से डिनोट करते हैं। MKS में डिग्री सेल्सियस से, CGS में भी डिग्री सेल्सियस से, SI में केल्विन से डिनोट करते हैं, केल्विन। केल्विन। अब इनमें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और एक और होता है र्यूमर। उनको हम संबंध एक निकालने का, तो सभी का रिलेशनशिप एक फॉर्मूला निकालेंगे। विद्युत धारा, विद्युत धारा सबका सेम ही होता है, इसमें एम्पियर सेम। पदार्थ की मात्रा कैंडेला सबका सेम, CD से इसको डिनोट करते हैं। और पदार्थ की तीव्रता, इसको मोल से डिनोट करते हैं। बस इतने हमारे यूनिट के अंदर सिस्टम है पूरे। आप अगर जो लिख नहीं पाए तो वीडियो को पॉज करें और अच्छे से लिख लें। यूनिट के अंदर हमने दो चीजें देखी हैं, एक तो था हमारा ब्रिटिश सिस्टम और एक था मीट्रिक सिस्टम। तो मैं फिर से एक बार यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम और दूसरा है मीट्रिक सिस्टम। एक है ब्रिटिश सिस्टम और दूसरा है मीट्रिक सिस्टम। तो हमने जैसा कि अभी देखा है, ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत हमारे FPS है। FPS मैं इसको हिंदी में फुल फॉर्म इसका लिख देता हूँ, फुट, पाउंड, F से फुट, P से पाउंड और S से सेकेंड। और इसमें इसी प्रकार मीट्रिक में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है MKS, दूसरा होता है CGS और तीसरा होता है हमारा मीट्रिक में SI। ये इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो इसमें भी इनके फुल फॉर्म इसका हो जाएगा, M से हो जाता है मीटर, K से हो जाता है किलोग्राम और S से हो जाता है इसमें सेकेंड। और इसमें CGS पद्धति का फुल फॉर्म पूरा, तो C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड। और SI का फुल फॉर्म बता चुका हूँ, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो पूरे विश्व में एक जैसी यूनिट को बना के रखता है जी। अब हमने यहाँ पे मीट्रिक, अब इनको संबंध एक दूसरे में देखते हैं, बाद में इसको देखेंगे। पहले हम सेंटीमीटर, मीटर और ग्राम, किलोग्राम, तो सब के संबंध देखेंगे कि एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहते हैं। तो 3 चीज़ें बताई थी मैंने, कैसे, मूलभूत इकाइयों में क्या क्या बताया था। एक तो बताई थी लंबाई, दूसरा क्या बताया था, मात्रा, और तीसरा समय। तो समय का हमें संबंध देखना नहीं है, शायद सबको पता है कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 60 मिनट में 1 घंटा, बस इतना ही संबंध है इनका। सो इनका हमें देखना नहीं है, या फिर जितनी भी यूनिट है उनमें सबका संबंध समय का क्या है, सेकंड होता है। तो सबसे पहले हम लंबाई का देखते हैं। लंबाई में किसका, मीट्रिक सिस्टम में लंबाई का कौन सा, मीट्रिक, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, मीट्रिक सिस्टम किसके लिए है, लंबाई के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार बता चुका हूँ आपने, अगर जो मेरा एक लेक्चर देखा होगा, प्लेन स्केल के बारे में बताया था, पैमाना के बारे में, वहाँ पे मैं यूनिट्स डिस्कस किया था। फिर भी एक बार यहाँ पे पहले वही लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे लिखूँगा, समझाऊँगा कि कैसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाते हैं। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, इतना होता है। ठीक, अब इनको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ, अरेंज करता हूँ, कुछ नहीं है ज़्यादा, वही चीज़ है, बस थोड़ा समझने की बात। यहाँ पे पहले मैं लिख दिया हेक्टोमीटर, फिर लिख दिया हेक्टोमीटर के बाद क्या है, ये पहले किलोमीटर लिखते हैं, किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर हेक्टोमीटर के बाद आता है हमारा डेकामीटर, यहाँ पे डेकामीटर, डेकामीटर के बाद क्या है, मीटर, यहाँ पे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, ये यूनिट है। अब हमें बड़े से छोटी की ओर जाना है, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, ऐसे ऐसे हमें जाना है। तो मान लो हमें किलोमीटर से डेकामीटर में जाना है, या किलोमीटर में हेक्टोमीटर से, तो हमें 10 के यहाँ पे अंतर है, कितने अंतर है, 10 के, तो इसमें 10 का इंटू करना पड़ेगा। किलोमीटर से अगर जो हम हेक्टोमीटर में जाते हैं तो क्या 10 का गुणा करना पड़ेगा, और हेक्टोमीटर से डेकामीटर में जाते हैं तो इसमें भी 10 का गुणा करना है, और फिर हम हेक्टोमीटर से डेकामीटर में जाना है, इसमें सॉरी डेका से मीटर में, तो इसमें भी 10 का, मतलब सब में 10 का गुणा हमें करना पड़ेगा, अगर जो हमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट में क्रॉस करना है, सीधे सीधे, क्योंकि 10 का संबंध सबसे है। अब यहाँ से मैं पूछता हूँ कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, तो यहाँ पे है कि 10 का गुणा सीधे सीधे कर दो तो हेक्टोमीटर निकल आएगा, मतलब 10 हेक्टोमीटर। अगर जो मैं पूछता हूँ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, कितने मीटर होंगे, तो हमें गुणा करना है, कितने 10 क्रॉस करके जाना है, 1 2 3, 3 बार 10 को क्रॉस करना है, मतलब 10 का गुणा 3 बार, 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 का गुणा हमने 3 बार किया तो क्या आ गया यहाँ पे 1000 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर के, क्लियर। अगर जो हमें डेकामीटर से मिलीमीटर में जाना है तो डेकामीटर से कितने 10 क्रॉस करना पड़ेगा मिलीमीटर तक पहुंचने में, 1 2 3 4, मतलब 4 बार, 10 के बाद 4, 10,000 मिलीमीटर बराबर 1 डेकामीटर। ये तो हो गई हमारे बड़े से छोटे में जाने के लिए। अब
एक क्वेश्चन फिर से आता है कि छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करेंगे। अगर जो हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो हमें 10 का भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इससे इसमें जाना है तो इसमें भी 10 का भाग, इसमें जाना है तो इसमें भी 10 का भाग करना पड़ेगा। मीटर से डेकामीटर में जाना है तो 10 का भाग कर दो। डेकामीटर से हेक्टोमीटर में क्रॉस करना है तो इसमें भी 10 का डिवाइड कर दो। और हेक्टोमीटर से किलोमीटर में तो इसमें भी 10 का डिवाइड करना है। बस 2 चीज़ें याद रखनी है कि अगर जो हमें बड़े से छोटे में जाना है, बड़े से छोटे में, तो 10 का गुणा करना है, क्योंकि उसके लेवल तक पहुंचना है। एक ऑलरेडी इतना है, इतना, और ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको दोनों को बराबर करना तो क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने के लिए आपको पता है कि गुणा ही कर सकते हैं, गुणा कर दिया तो बढ़ गया। और अगर जो ये दोनों ऐसे हैं तो इसको छोटे को बड़े में ले जाना है, मतलब इसको छोटा करना है, तो डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। तो बड़े से छोटे में जाना है तो गुणा करना है, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो भाग करना पड़ेगा। बस इतना अंतर है। ये तो हमारी हो गई लंबाई की। मात्रा की बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ अंतर नहीं है। मैं इसी में लिखता हूँ मीट्रिक सिस्टम में MKS का मात्रा। तो यहाँ पे आता है हमारा सबसे ऊपर किलोग्राम, फिर आता है हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम, फिर मिलीग्राम। सेम टू सेम वही है, कोई अंतर, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, सेम। अब यहाँ से किलोग्राम में इसमें जाना है तो 10 का गुणा करना है, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल कॉपी है, सेम टू सेम। सब में 10-10 का गुणा करना है हमें। अब यहाँ से हमें, अब आपने एक चीज़ तो छोटी सी बेसिक चीज़ देखी है कि मैं अगर जो पूछता हूँ कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो सबको ही बता देगा कि सर 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, क्योंकि 100 ग्राम और 100 ग्राम 10 बार मिलते हैं तब 1 किलोग्राम बनता है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं कि क्या ये सही है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है ये हमें देखना है। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम। तो हमें कितने 10 क्रॉस करना है, 1 2 3, 3 10 क्रॉस किया, मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार हमने 10 को लिखा तो कितना हो गया, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। सो सेम टू सेम, अगर जो हमें मिलीग्राम से ग्राम में जाना है 10 का डिवाइड करना है, इससे इसमें जाना है तो इसमें भी 10 का डिवाइड। डेसीग्राम से ग्राम में पहुंचना है तो 10 का भाग करना पड़ेगा। ग्राम से डेकाग्राम में जाना है तो यहाँ पे 10 का भाग करना है। डेकाग्राम से हेक्टोग्राम में जाना है तो यहाँ पे 10 का डिवाइड करना है। और हेक्टोग्राम से किलोग्राम में जाना है तो यहाँ भी 10 का भाग करना है। मतलब फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ दोनों को। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। अगर जो हम मात्रा की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं, मास की बात करते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है वही सेम टू सेम। 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम, और 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम, और 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। सो मित्रों, अब आगे बचता है हमारा समय। मित्रों, समय बचता है, तो समय के लिए ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आपको सबको पता है। मैं एक बार ऐसे ही आपको रिवीजन करवा देता हूँ। दोस्तों, बोलते हैं ना, मेरे देश के 125 करोड़ देशवासियों, भाई और बहनों, यहाँ पे हमें समय है 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और 24 घंटे बराबर 1 दिन, 7 दिन में 1 सप्ताह,
और 30 दिन या 31 दिन का एक महीना मंथ, 365 या 66 में एक साल। बस ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं, इसमें आपको ये सबको पता होते हैं। तो इसलिए मैं समय के बारे में, समय की यूनिट के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अगर इसमें भी किसी को डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक तो कर दो यार एक, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर कर दो। ये यूनिट आपकी बहुत बहुत काम आती है। कंपटीशन एग्ज़ाम है, और ये आपका ITI का एग्ज़ाम देना, तो इसमें ज़्यादा समय बहुत ही रहता है, कोई कंपटीशन इसमें देना नहीं है। सो आप यूनिट कन्वर्जन बिल्कुल कर सकते हैं आसानी से। फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पे हमारा हो गया लंबाई, मात्रा और समय सबका। अब दूसरा आता है, ये तो मीट्रिक का हो गया। अब दूसरा क्या आएगा हमारा, ब्रिटिश। यार जब भी मैं ब्रिटिश लिखता हूँ तो पेन नहीं चलता, शायद अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने हमारे देश को लूटा है। मेरा पेन इसीलिए लिखना नहीं चाहता उसको। सो ब्रिटिश सिस्टम में ज़्यादा अंतर नहीं, मैं आपको ब्रिटिश सिस्टम को लेक्चर 2 में कल की क्लास में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें रिवीजन यहाँ पे, कल हमें देखना क्या है। जैसे कोई वीडियो सीरियल देखते हैं, वेब सीरीज, तो बाद में आ जाता है ना कल देखें, तो यहाँ पे वही है, कल देखें, वही मैं भी बोल देता हूँ। सो लंबाई के लिए हमें हमें फुट है, तो इनका संबंध हम यहाँ से कहाँ से चलेंगे, सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर देखेंगे कि कितने सेंटीमीटर में कितना फिट होता है, तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि हमारा, सेंटीमीटर ने इंच, मैं इंच की बात कर रहा हूँ। अगर जो सेंटीमीटर की बात करें तो 2.54 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच के होता है। या फिर अगर जो सेंटीमीटर में लिखते हैं तो 25.4 मिलीमीटर बराबर 1 इंच। 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। 12 इंच में 1 फिट होता है। कितना, 12 इंच में 1 फिट। 3 फिट का 1 यार्ड होता है। यार्ड को हिंदी में बोलते हैं गज। 220 यार्ड का 1 फरलॉन्ग होता है, और 8 फरलॉन्ग का 1 माइल्स होता है। माइल्स, लोग बहुत ज़्यादा इसको मील भी पढ़ देते हैं, लेकिन मील नहीं होता, ये माइल्स होता है, माइल। तो 8 फरलॉन्ग में 1 माइल, और 1.6023 किलोमीटर बराबर, माइल्स बराबर 1 किलोमीटर के। बस इतना संबंध इसमें है। सो इनको हम कल देखेंगे। ब्रिटिश सिस्टम को, लंबाई, मात्रा को भी देखेंगे और समय को भी। अब कुछ चीज़ें मैं आपको याददाश्त के लिए, याद करने के लिए दे देता हूँ, ताकि उनको आप मुझे बताओगे कमेंट करके। आपका होमवर्क समझ लीजिए कि कितने टन में क्विंटल होते हैं, मतलब 1 टन या 1 मीट्रिक टन बराबर कितने क्विंटल, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। एक सीसी या 1 मीटर बराबर कितने लीटर। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना कि कितने क्विंटल में या 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं। 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं। दूसरा सवाल है कि 1 मीटर में कितने लीटर होते हैं। अब आप पूछ रहे हो सर ये क्वेश्चन कितना, 1 मीटर में कितने लीटर है। और तीसरा एक सवाल हो जाता है कि 1 सेंटीमीटर या सीसी का फुल फॉर्म आपको कमेंट में लिखना। सीसी का फुल फॉर्म सबने देखा होगा, जो बाइक में आती है सीसी, नाम तो सुना ही होगा, इसका फुल फॉर्म, और इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन थे, कौन कौन से, 1 टन में कितने क्विंटल, और 1 मीटर में कितने लीटर, और 1 सीसी का फुल फॉर्म, पूरा नाम सीसी का। सो आज का चैप्टर इतना ही है। कल दूसरे पार्ट में फिर से हम देखेंगे ब्रिटिश के बारे में। सो तब तक के लिए स्टे होम, टू अ लाइफ सेफ।